इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। नाउ पहले हम रिव्यू कर लेते हैं, हमने बोला कल क्या था और मार्केट में हुआ क्या है। राइट, हमने क्या बोला था कि मार्केट में एक हमने टाइमिंग दी थी कि मार्केट माइट बी पॉजिटिव ऑन द पॉजिटिव साइड ऑन टिल 11, और जो कॉशन हमने दिया था आफ्टर 11 o'clock यू डू नॉट बाय मार्केट एट ऑल। ओके, राइट, दैट इज द एडवाइस दैट वी गिवन बेस्ड ऑन द टाइमिंग। वीकली व्यू में हमने 4 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था संडे को कि थर्सडे विल बी ए ब्लैक थर्सडे, राइट। और हम लोगों ने कल के वीडियो में क्या बोला मैंने कि वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1000, और मैंने बोला था गैप अप होके अगर इस लेवल के आसपास मिल जाता है आपको, 41,000 के आसपास मिल जाता है। ये गिरा 40,950 के आसपास से। ओके, तो हम ये 1000 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे इजिली, राइट। ये जो था ये मेरे को थोड़ा सरप्राइज लगा क्योंकि ये जो फैट ब्लैक लेवल है ना, इट वाज ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल। दो मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मेरा ट्रेडिंग यहाँ पे खत्म हो गया था। आई डिड नॉट कैप्चर दीज ट्रेड्स एंड ऑल दोस। तो ये जो लेवल थी वो बहुत पावरफुल थी, बट मार्केट में यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शन दिया नहीं बाय का। ये फॉल हुआ, ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे बाय का मतलब बनता नहीं था और हमने ऐसे भी वीडियो में बाय बोला भी नहीं था, राइट। बट हमने बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगा टारगेट मैक्सिमम। ये 400 पॉइंट और नीचे गया। इफ यू लुक एट, नहीं, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स और नीचे गया। आई डोंट नो ये लोग कितने कैप्चर किए हैं, बट मेनी पीपल आस्क मी इन द ग्रुप कि अब बाय करें, अब बाय करें, अब बाय करें। तो मैंने बोला कि आज मार्केट में बाय मत करो। एक बाइंग जो मैंने दी थी ये लेवल पे कि 17,900 के आसपास अगर मार्केट आता है तो हमारी एक बाइंग बन सकती थी, राइट। स्कैल्पिंग बाय बन सकती थी, कुछ लोगों ने लिया होगा। यहाँ पे मैं था, मैं ट्रेड नहीं लिया हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं ट्रेड क्लोज कर दिया था फॉर द डे। बट ये लेवल पे आपकी एक बाइंग बन सकती थी, बट वो भी नहीं बनी, मार्केट गिर गया। ठीक है, सो ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग, दिस वाज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाई जोन जो हमने पहले से बना के रखा हुआ था, ये मार्केट ने तोड़ दिया। मतलब मार्केट वीक है। ये बाई जोन अभी कोई काम का नहीं है, इसको डिलीट करेंगे हम लोग। ये रिएक्शन वाला बाई जोन था और ये जो लेवल था ब्लैक लेवल 17,000, दोनों ब्लैक लेवल तोड़ा। ये ब्लैक लेवल तोड़ा बैंक निफ्टी का, ये ब्लैक लेवल तोड़ा। बट ये ब्लैक लेवल में बाइंग का कोई साइन इसने दिया नहीं, पर ये ब्लैक लेवल में 2 ग्रीन कैंडल इसने बनाए हैं। ठीक है, बट आई रियली डाउट कि पीपल यहाँ पे पैसे बनाए होंगे, उल्टा लॉस में चले गए होंगे। तो ये व्यू पे जिसने ट्रेड किया होगा और शायद पैसे लॉस में गया होगा, पता। बट एनीवे, व्यू हमारा ब्लैक थर्सडे का था। वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 250 टू 300 पॉइंट का सेल इन निफ्टी। इसने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का सेल दिया है यहाँ तक, अगर बॉटम तक लो, एंड क्लोजिंग के हिसाब से 353 पॉइंट का सेल है आइडियली। ओके, ओपनिंग टू क्लोजिंग। नाउ बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन थी, ये 1500 पॉइंट चला गया। और दिस वी प्रेडिक्टेड लाइक 4 days बैक गाइस। व्हाट वाज आवर वीकली व्यू? और वीकली व्यू वाज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट विल बी रेंज बाउंड, एंड थर्सडे ये मार्केट बड़ा गिरेगा। ठीक है, दैट वाज द व्यू। ये हमारी रेजिस्टेंसेस थी। दिस मेक्स इट मोर स्ट्रॉन्गर व्यू के ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, राइट। आइडियली दिस इज आवर रेजिस्टेंस 2, राइट। तो इसके वीकली रजिस्टर उसके ऊपर जाएगा नहीं। ये हमारी सपोर्ट 1 है और ये सपोर्ट 2 है। मैं कल की ट्रेडिंग में आता हूँ, तो आई रियली डोंट नो कितने लोगों ने ये ट्रेड किया है। अगर आप मेरे को अपना ट्रेड पूछोगे तो ये ब्लैक लेवल, ये सेल जोन के नीचे जब मार्केट गया तो मैंने सेल किया। हम सेल ऑलमोस्ट यहाँ तक लेके आए, ठीक है। और ये जब कैंडल बना हमने यहाँ पे ट्रेडिंग बंद करी थी, ठीक है। 41,300 के आसपास। हाँ, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसने मेरा स्टॉप लॉस उड़ाया था। 40,300 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया। अब इसमें कितने पॉइंट हमने कैप्चर किए आप गेस करो कितना कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पॉइंट्स हमने आज 700 के पॉइंट्स के आसपास कैप्चर किए। द हाईएस्ट वाज हियर, इट वाज अराउंड ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर किए थे इसमें। एट द मनी पी बाइंग था, बाइंग नहीं। नाउ वन बाइंग वी डिड एग्जैक्टली, ये तो पी का जो सेल था एक सी की बाइंग हमने यहाँ पे इनिशिएट करी थी। यहाँ से एग्जैक्टली डॉट टू डॉट ये लेवल टू ये लेवल, लेवल ड्रॉ करके भी अगर आप करोगे ना, अगर मैं बता दूं आपको कि कैसे ट्रेड किया था हमने, ठीक है। दिस लेवल टू दिस लेवल एग्जैक्टली, ठीक है। ये बाइंग जो हमने कैप्चर करी थी,
इतने बड़े फॉल में भी दिस बाइंग वी कैप्चर्ड, ओके, एंड पीपल हु आर टेकन ट्रेनिंग from me, they know that how to capture this buy even in a big fall. Okay, so there is a level trick here where you buy exactly from the level, sell exactly from the level, and again we have taken P. Okay, और ये P जो था, ये P तो मैंने डाला था वैसे ग्रुप में 40,000 की P थी हमारी, 41 में हमने गया था और यहाँ पे 97 कहीं पे हमने कट कर दिया था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नहीं कट करते तो लॉस में चले जाते, बट ये अल्टीमेटली चला गया ऑलमोस्ट 489। तो ये 400 पॉइंट की हमने मिस करी, मैंने स्पेशली। सो दिस इज अराउंड 4 लाख रुपीज, राइट। यहाँ पे हमने 50,000 बनाया बट वी मिस्ड 4 लाख रुपीज। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, एक्सक्यूज मी, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मैं ये फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 500 पॉइंट का, बट शायद रिटेलर किए होंगे इंट्राडे में बाइंग स्पेशली करंट एक्सपायरी का, तो उस केस में FIDI ने इसको नीचे लेके आ गए। बट व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, राइट। बट इट हैज बीन ए फैंटास्टिक डे एज प्रेडिक्टेड। कल की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे बाइंग लिया आप पूछ लेना ग्रुप में, मैं बताऊंगा कि कैसे बाइंग लिया हमने, ठीक है। नाउ टुमारोज ट्रेडिंग, और कल मैंने आपको तीन ही लेवल दिए थे। ये लेवल दिया था 40,100, 40,500, ये वाला लेवल अराउंड दिस लेवल, ओके, 40,500, और हमने एक लेवल दिया था 40,000। हमने बोला ये 3 लेवल में मार्केट गेम खेलेगा, इसके नीचे गया तो आपको ठोक देना है, ये लेवल तक आपको ठोकना है आइडियली, राइट। दिस वाज अ सरप्राइज, 500 to 600 पॉइंट वाज अ सरप्राइज, ठीक है। ये जो हो गया। अब कल की ट्रेडिंग कैसे होगी, देखो हमारे वीकली जो लेवल से वो अभी भी वैलिड होने चाहिए। पहली चीज, टाइमिंग अगर मैं दूं एस्ट्रो की, ठीक है, एस्ट्रो टाइमिंग सेकेंडरी लेना है गाइस, ओके, एस्ट्रो टाइमिंग सेकेंडरी लेना है। मैंने जैसे ग्रुप में ऑलरेडी लिखा, फर्स्ट हाफ द ब्रेकफास्ट लुक्स पॉजिटिव, ओके, एंड मोटा मोटा व्यू दे रहा हूं। आफ्टर 2 PM सेल, वी मे सी बिग सेल अगेन टुमारो आफ्टर 2 PM, ठीक है। तो 2 PM तक जो करना है करो, इट माइट बी रेंज बाउंड, it might be positive, it might just go positive, come down again, go positive, anything can happen. And as I said, based on the data, tomorrow trade looks a little bit tricky. Fridays generally tricky होते हैं। ऑप्शन चेन में जो डेटा हमको दिख रहा है, द डेटा में क्लाइंट्स आर अल्ट्रा बियरिश, FIIs are ultra bearish, DIIs are little bit positive, and pros are range bound, ओके। तो मोटा मोटा अगर व्यू लो खाली डेटा के हिसाब से, फिर भी हमारा कल का डे सेल ऑन राइज बनता है। इसलिए मैंने लोगों को बोला था कि कोई भी सी पोजीशन आप पोजिशनल आज या कल ओपन नहीं करोगे, विल ओपन द सी पोजीशन ऑन मंडे ओनली, ओके। नेक्स्ट वीक का वीडियो में बताता हूं, बट इट लुक्स पॉजिटिव। तो ओपन अप द सी पोजीशन मंडे, कल नहीं ओपन करना है, ठीक है। तो कल की मेरी जो व्यू है, ठीक है, मार्केट ओपन कहाँ पे करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये कैंडल को ऐसे देख जाते हुए लगता है कि मार्केट शायद फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो के हमारी एक ड्रीम ट्रेड जो बनेगी कल मॉर्निंग में यहाँ तक जाए, और ये मार्केट में अगर यहाँ से रिजेक्ट, प्राइस एक्शन को पहला इंपॉर्टेंस देना है, सेकेंड इंपॉर्टेंस इज आइडियली द टाइमिंग्स, ओके। 2 बजे के आसपास यहाँ पे मिलता है तो हम सेल करेंगे, और थोड़ा ऊपर मिलेगा तो भी सेल करेंगे, लाइक 40,110 के आसपास अगर मिलेगा तो अपन सेल करेंगे। एक बड़ा सेल कल भी होने की पॉसिबिलिटीज है, ओके, दिस माइट बी ए पॉसिबिलिटी। नाउ द सेकेंड थिंग दैट कैन हैपन, ओके, वैसे आई विल बी कंफर्टेबल इन टेकिंग सेल फ्रॉम हियर 39,970, बट 100% कॉन्फिडेंस सेल जो होगा वो 40,100 के आसपास बनेगा। 50 पॉइंट का डिफरेंस है, देख के ट्रेड करना, ठीक है। 2 बजे के बाद, जैसे आज मैंने बोला, आफ्टर 11 o'clock डोंट ट्राई टू स्टे इन बाय एट ऑल। कल का मेरा जो रिकमेंडेशन है, आफ्टर 2 PM डू नॉट बाय एट ऑल, ओके। उससे पहले थोड़ा बहुत कर सकते हो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, ठीक है। तो एक सेल ऑन राइज का व्यू कल भी होना चाहिए। मार्केट ऊपर गया तो सेल करना है हमको दोबारा ऑन द सेकंड हाफ स्पेशली। इट मे कम एट 2, इट मे कम बिफोर आल्सो, आई कैन नॉट गारंटी दैट, बट 2 PM के बाद बाय नहीं करना है, दैट इज द एडवाइस, ओके। सेलिंग लेवल आपको पता चल गया, ठीक है। जोन बना के भी रख सकते हो, आई मीन आई कैन मेक ए जोन हियर, सो व्हिच इज अराउंड दिस लेवल, ओके। थोड़ा बड़ा जोन है 50 पॉइंट का, बट इट्स ओके, 50 to 60 पॉइंट का जोन है, ठीक है। ये सेल है। नाउ मार्केट फॉर एग्जांपल, कल हमारी टाइमिंग काम नहीं करती है, ओके, और मार्केट आ जाता है आइडियली, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे जाता है, इससे पहले ही सेल आ जाता है,
या फ्लैट ओपन होकर मॉर्निंग में नीचे आ जाता है लेट से, फिर तो आस्ट्रो टाइमिंग को आपको इग्नोर ही कर देना है, ठीक है। आपकी जो बाइंग बनेगी, ठीक है, कल जो बाइंग बनेगी, ओके, अगर आस्ट्रो टाइमिंग पूरा उल्टा हो जाता है, जैसे मॉर्निंग में नेगेटिव हो गया तो सेकंड हाफ में पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑप्शन फ्राइडे में जो ऑप्शन का डेटा चालू होता है ना, आई ऑलवेज टेल इट माय वीडियो, दे डोंट टेल यू ए ट्रेंड डायरेक्शन एक्चुअली, तो मैं इसको ज्यादा भाव देता नहीं हूँ, बट उसके हिसाब से सेल ऑन राइज है मार्केट, बट मैं ज्यादा उसको भाव नहीं दूंगा। मार्केट अगर ऐसा उल्टा आ जाता है, आपकी देखो एक बाइंग जो है ये जोन में है, ये जोन आपको दिख रहा है, ये बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन आपको दिख रहा है 38,773 एंड 38,611, थोड़ा बड़ा जोन है। अगर 611 के आसपास आता है मार्केट तो कल हम बाय कर सकते हैं, पोजिशनल भी बाय आप कर सकते हो मार्केट, ठीक है, अगर 611 के आसपास मार्केट आ जाता है, which is that means what we are talking about 611 here, 600 मतलब अनदर 1000 पॉइंट का फॉल, ये होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट बाई चांस अगर मार्केट मिलता है तो आप पोजिशनल ट्रेड चालू कर सकते हो, अदरवाइज आई विल आल्सो बी कंफर्टेबल इन से बाइंग 38,766 आल्सो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोटा मोटा कल बाय चलो मत करो, मंडे करो, कल मार्केट को ऊपर आने दो पहले, ठीक है। देयर आर टू सिनेरियोस, बट एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंस देनी है कि आप बाय इनिशिएट करोगे या नहीं करोगे, दैट प्राइस एक्शन पैटर्न इज लाइक दिस। मार्केट अगर मॉर्निंग में नीचे आता है, लेट्स से व्हाटएवर लेवल इट कम्स, it goes up, touches the opening and comes down again towards the same level, okay, not exactly but 90% अगर कवर कर जाता है, अगर इस तरह की पैटर्न बनाता है, देन आप 100% कंफर्म हो जाना कि मार्केट जो है, मार्केट वुड बेसिकली आइडियली गैप डाउन ऑन मंडे, ओके, ये लेवल पे हो या कुछ भी लेवल पे हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल है, मैं खाली प्राइस एक्शन का पैटर्न आपको बता रहा हूँ। मार्केट अगर इस तरह की बिहेवियर करती है और लो के आसपास क्लोजिंग कर देती है, बाय कल आपको इनिशिएट नहीं करना है, मंडे मार्केट विल गैप डाउन एंड वी विल बाय दैट गैप डाउन, एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है। नाउ मार्केट पॉजिटिव कैसे कंफर्मेशन होगा, इसका उल्टा है, मार्केट अगर ऊपर गया ऐसे, नीचे आया और रिकवर करके उसी हाई के आसपास क्लोज कर देता है, विल बी ऑलमोस्ट श्योर कि मार्केट विल मंडे विल गैप अप। ये प्राइस एक्शन पैटर्न याद रखना, दोनों जो मैं बताया इज जस्ट ऑपोजिट, कि मार्केट मंडे गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू सी इज, ये हाई के आसपास क्लोज करेगा तो गैप अप खुलेगा, ये लो के आसपास क्लोज करेगा तो गैप डाउन खुलेगा, उसके हिसाब से आप बाय इनिशिएट करोगे। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है, पैटर्न को याद रखना। बाकी कल मार्केट में कितने, कल में मेरे लेवल बहुत क्लियर हैं, एक तो लेवल है 39,544 का, ठीक है, एक लेवल है 39,945 का, एक लेवल है 38,781 का, 80-70 के आसपास का अपना लेवल है, ठीक है। बाइंग सिर्फ इसी एरिया में आपको इनिशिएट करना है, वो भी थोड़ा वेट करके, ठीक है, मार्केट नीचे आता है ऊपर जाता है तो बाई करो, इनिशिएट करो, वो भी सेकेंड हाफ में आस्ट्रो की व्यू अगर पूरी की पूरी रॉन्ग हो जाती है, दैट मीन्स फर्स्ट 1.5 आवर में मार्केट नेगेटिव रहता है, तभी अगर हमारी आस्ट्रो की व्यू और प्राइस एक्शन मैच हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट मॉर्निंग आवर में पॉजिटिव रहता है, सेकेंड हाफ में सेल देना चालू करता है, ठीक है, और रिकवर कर देता है तो वी विल सी मंडे गैप अप। अगर रिकवर नहीं करता है, इस केस में गैप डाउन नहीं होगा, ओके, रिमेंबर द प्राइस एक्शन व्हाट आई सेड, गैप डाउन का जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन सिंपल है, दिस इज द प्राइस एक्शन गैप डाउन का, ओके, दिस इज नॉट द सेम प्राइस एक्शन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ओके। सो इस केस में आप गैप डाउन नहीं, बाय तो इनिशिएट नहीं करोगे, बट पी भी आप लेके नहीं जाओगे मंडे के लिए, क्लियर एवरीबॉडी, राइट। बाकी लेवल पे ध्यान देना, बाकी लेवल पे बाद में देखेंगे, लेवल थोड़ा वाइड रेंज का है, बट उसके बेसिस पे आप काम करना। निफ्टी में भी देखो लेवल बहुत क्लियर है, 3 या 4 है, एक बाई जोन मैंने यहाँ पे बनाई है, एक सेल जोन तो नहीं है, लेवल है 17,965, अगर मार्केट जाता है, सिनेरियो बता देता हूँ, ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बोल दिया, मार्केट अगर ऊपर जाता है या तो ये लेवल से मार्केट सेल देगा
या फिर मार्केट थोड़ा चिटिंग करके इसके नीचे अगर आया, देन ऑल्सो यू कैन टेक सेल। ओके, मार्केट आप तभी बाय करोगे जब मार्केट 17,685 को टच करेगा और प्राइस एक्शन दिखाएगा, तभी बाय करना, अदरवाइज कल बाय नहीं करना। मेरा जो व्यू है कि मार्केट 650 के नीचे नहीं जाना चाहिए और यहीं से मार्केट को एक रिवर्सल मिलना चाहिए। 17,645 I'm talking about. That means another 200 points of gap down, another 200 points on the downside. ये सेकेंड हाफ में शायद डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटीज है। प्राइस एक्शन सेम है गैप डाउन और गैप अप का जो मार्केट में। लेवल आपकी यही है 17,963-64 का लेवल। एक लेवल है 17,900 विच इज बेसिकली मोटा मोटा लेवल। इस लेवल से ज्यादा पावरफुल लेवल इज दिस 965 का। ओके, डाउन साइड में 17,683, 650। ओके, ये जोन पे, ठीक है, ये जोन पे मोस्ट प्रॉब्ली कल यहाँ से बाइंग दे देना चाहिए और यहाँ से रिकवरी, एक रिकवरी आपको आनी चाहिए। और ये जो रिकवरी है वो आपको मिनिमम इस लेवल तक लेके आना चाहिए। 18,200 के आसपास मार्केट आपको मिनिमम तो नेक्स्ट वीक ले आना चाहिए। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ए 600 पॉइंट अपसाइड नेक्स्ट वीक। मैं वीकली वीडियो में बता दूंगा, कल मार्केट को क्लोज होने दो कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है, वो होने दो, फिर हम देखते हैं कि मार्केट हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। बट मेरा एक पर्सनल व्यू है, इस लेवल से अगर बाइंग आ रही है तो एक 600 पॉइंट्स की बाइंग आ सकती है नेक्स्ट वीक बिफोर इट मेक्स ए फॉल। 18,200 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए। दैट इज वेयर बिगर पीपल आर प्लेइंग प्रोबेबली द स्टार्डल्स ऑफ द नेक्स्ट वीक। ओके, ठीक है। सेकेंड सिनारियो हमारी जो है, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, इसको आने दो यहाँ पे गैप डाउन में जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है ना, तो आप बाय मत करो अनलेस इट इज कंसोलिडेटिंग हियर फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड देन ब्रेकिंग द स्विंग हाई ऑफ दैट रेक्टेंगल पैटर्न। एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाएगा ना, उसका जब अपर साइड का हाई ब्रेक होगा तब आप बाय करो। क्यों गैप, सिर्फ गैप डाउन में बता रहा हूँ, गैप अप में मार्केट ऐसे फॉल्स कर रहा है तो इट माइट गिव यू ए नी जर्क रिएक्शन फ्रॉम हियर, आपको इमीडिएटली बाय करना पड़ेगा। बट गैप डाउन में इमीडिएट बाय मत करना, वेट फॉर कंसोलिडेशन ऑफ मिनिमम 30 मिनट्स के आसपास। वैसे 15-20 मिनट में भी जा सकता है, बट 30 मिनट्स 45 मिनट जितना कंसोलिडेशन करेगा यहाँ पे ना, your conviction on the buy side will increase that bigger. Clear? ये छोटे छोटे 4-5 चीजों को ध्यान रखना है आपको, एस्ट्रो टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, बट प्राइस एक्शन को पहला पॉइंट आपको देना है, एडवांटेज देना है, ठीक है, उसके बेसिस पे ट्रेड करो, बाकी जो होगा कल लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।